अगर तो आप भी चाहते हैं कि आपकी घरेलू ज़िंदगी जो है टाइम के साथ साथ आपके पैसों की भी बचत हो और आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा आसान हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप भी इन टिप्स से, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें आज की टिप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने ले लिया हार्पिक। ये वही हार्पिक है जिससे हम अपने टॉयलेट वगैरह और सिंक वगैरह साफ़ करते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये क्लीनिंग का काम करता है। दूसरी चीज़, इसमें आपके पास कोई सा भी टेल्कम पाउडर है, अगर एक्सपायर है तो वो भी चलेगा, आपने वो डाल देना है। तो यहाँ पर ये देखें, मेरा बच्चों ने इस तरीके से खोल खोल के ना बहुत ज़्यादा ढक्कन के अंदर आया हुआ था, तो इसलिए मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पाउडर डाल दिया है। अब इस मिक्सचर को साइड पे रखेंगे और साथ ही यहाँ पर मैंने एक आइसक्रीम स्टिक ले ली है और इसी के साथ ही हमने थोड़ा-सा कॉटन ले लिया है और इसको हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे और किसी भी रबर बैंड के साथ आपने इसको ऊपर से इस तरीके से फिक्स कर देना है कि जब हम इसका इस्तेमाल करने लगे ना तो ये खुले ना और ये ऊपर से उतरने ना पाए। तो यहाँ पर हमारे पास ये ज़बरदस्त सा टूल बन के तैयार हो गया है। तो अब ये दोनों चीज़ों को जब हम मिक्स करेंगे ना तो इनका ये देखें ज़बरदस्त सा रिएक्शन होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये चीज़ तैयार हो गई है, पावरफुल सी। तो अब हम इसका कहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप ये जूसर की जो मशीन होती है ना, इसका आप हाल देख सकते हैं कि कितनी गंदी हो गई है। रमज़ान में ना इसमें चटनी और वग़ैरह बना बना के ना तो इसका सत्यानाश हुआ हुआ, तो मैंने इसकी सफाई नहीं की। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी, तो इसलिए मैंने इसको इसी तरह गंदा ही रहने दिया है ताकि आपको पता चले कि जो हम जिस तरीके से क्लीन करेंगे ना तो वो क्लीनर जो है वो कितना ज़बरदस्त काम करता है। आपने अभी की भी ये मशीन देखनी है और आपने बाद में भी देखना है कि ये मशीन कितनी ज़बरदस्त चमक उठेगी। जो लिक्विड हमने बना के तैयार किया है, तो आपको तो पता है इस मशीन को हम पानी के साथ तो धो नहीं सकते क्योंकि बिजली वाली चीज़ है, करंट लगने का ख़तरा होता है, मशीनरी जो है वो ख़राब होने का भी डर होता है। तो इस तरीके से आप जब इसको साफ़ करेंगे ना, आपने इसके सारे हर जगह पर ये जो हमने सॉल्यूशन बना के तैयार किया था ना, इसको आपने लगा देना है। तो आपने लगाने के बाद इसको 5 से 7 मिनट तक रेस्ट देना है, छोड़ देना है ताकि ये अच्छे तरीके से अपना वर्क करे और इसकी ज़बरदस्त सी क्लीनिंग हो जाए। यकीन माने ये इतना ज़बरदस्त सा तरीका है, इसके साथ आपकी बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, बिल्कुल भी आपका टाइम भी नहीं ज़ाया होगा और आपकी जो मशीन है मिनटों सेकंडों में आपकी मशीन साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें, अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपने अपने हाथों को बचा के ही रखना है क्योंकि हमने इसमें हार्पिक का इस्तेमाल किया है। तो आपको पता है हार्पिक हाथों पर जब लगेगा ना तो वो आपकी स्किन जो है वो डैमेज भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये अगर जहाँ पर आपको लगे कि आपके जो आपने टूल बनाया था वो नहीं पहुँच रहा, तो आपने ब्रश की मदद भी ले लेनी है। इस तरीके से ब्रश के साथ भी आप इसकी साइडों से जब साफ़ करेंगे, कोई पुराना सा ब्रश लीजिएगा और उसके साथ आपने इसकी क्लीनिंग करनी है। यहाँ पर कोई भी गीला कपड़ा लेकर आपने इसको साफ़ कर लेना है। तो मैं जैसे ही साफ़ करने लगी तो वीडियो नहीं बन रही थी, तो मैंने देखा तो वीडियो नहीं बन रही थी। मेरा मोबाइल जो है आजकल बहुत ज़्यादा इसमें स्टोरेज के बहुत मसला आ रहा है, तो इसलिए नॉर्मल सा मोबाइल है तो इससे बहुत मुश्किल होती है मुझे वीडियो बनाते वक़्त। तो यहाँ पर ये देखें, जहाँ से मुझे लग रहा है कि इसके अंदर मेल कुचैल है तो वहाँ से मैं ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ और ब्रश से इसकी सफाई कर रही हूँ। तो आप मशीन की पहले वाली हालत भी देख सकते हैं और अभी वाली भी देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है। इस सॉल्यूशन को बनाकर आपने ज़रूर अपनी जूसर मशीन हो, आप जूसर का जग हो, उसको भी आप इसी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। जूसर का जग जो होता है वो भी नीचे से जो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, उसके ऊपर भी आप इस सॉल्यूशन को लगा कर छोड़ दीजिएगा तो बहुत आराम के साथ आपकी जो मशीन है और जूसर का जग है वो भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो यहाँ पर मशीन जो है हमारी नीट एंड क्लीन हो गई है। तो अगर आपको ये टिप अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अगली टिप की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो जो चने होते हैं या चने की दाल हो या मूंग की दाल हो, बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है
अगर किसी भी आपने डिब्बे वगैरह में डाला हुआ है ना, तो इन दालों को तो आपने इस तरीके से इसके अंदर कड़ी पत्ता डाल के रख देना है, और साथ में 2 से 3 अगर आपके पास लाल सूखी हुई मिर्चें हैं ना, वो आपने डालनी है। मेरे पास लाल सूखी हुई मिर्च नहीं थी, मैं इसको आपको हरी दिखा रही हूँ, तो अगर आपके पास है तो हरी मिर्चों का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। डालकर आपने इस तरीके से इसको कवर लगाकर, या शॉपर में है तो आप इसको बंद करके इस तरीके से रखिएगा, तो बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा। दालें हमारी 6 महीने तक, 3 महीने तक महफूज रहेंगी, बिल्कुल भी इनको कुछ भी नहीं होगा। अगली टिप की तरफ चलते हैं जी। अगली टिप, जब हम अक्सर हमारे पास टमाटर इस तरह की हालत में होते हैं तो हम इनको ज़ाया करके फेंक देते हैं। जब इनकी स्किन जो होती है ऊपर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, या इनका टॉप का पार्ट जो होता है ना, यहीं से टमाटर ख़राब होता है। यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि इसका जो टॉप वाला हिस्सा है, ये देखें, यहाँ से ही टमाटर जो है वो ख़राब है, जो ख़राब था वो एकदम से निकल आया। अब इसकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, तो हमने क्या करना है, इसकी स्किन को रिमूव करना है, क्योंकि टमाटर जो है वो अंदर से सख्त है। अगर नरम टमाटर हो ना, तो उसका आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। आपको मेरे छीलने से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि टमाटर कितना सख्त है। तो यहाँ पर टमाटर को जो है मैं छिलका उतार दिया है। अब मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये बिल्कुल सही है, ना ही इसमें से स्मेल आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनेगी। इस तरीके से आप टमाटर को वेस्ट नहीं कीजिएगा, ऊपर से छिलका उतारिएगा और इस्तेमाल कीजिएगा। अगली टिप की तरफ चलते हैं जी। अगली टिप जो है हमारी, इसी तरीके से नेल पेंट जो हम जब हम लगाते हैं इस तरह आधी आधी रह जाती है ना, तो फिर अच्छी नहीं लगती। तो अगर हमारे पास नेल पेंट रिमूवर ना हो, तो हम इसका किस तरीके से हम इसको उतारेंगे, तो आपने कोई भी परफ्यूम ले लेनी है, या इस तरीके से बॉडी स्प्रे लेनी है, और आपने इसके ऊपर इस तरीके से मल देना है। और थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन बहुत आराम के साथ ये उतर जाएगी। तो जैसे मैं आपको उतार के फिर आपको दिखाती हूँ, तो ये आराम आराम से आपने इसको रब करना है। अगर आपको लगे कि कॉटन थोड़ा गीला नहीं है, तो आपने कॉटन के ऊपर थोड़ी सी और लगा देनी है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने जब नेल्स के ऊपर ही लगाई थी, कॉटन के ऊपर नहीं लगाई थी। तो अब मैं आपको लगा कर भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने आराम के साथ उतर रही है। मैं जैसे ही उतारने लगती थी तो मोबाइल बंद हो जाता था, इसलिए मैं आपको सामने दिखा नहीं पाई, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली टिप जो है मेरी इसी तरीके से नेल पेंट को ही लेकर है। तो जो हमारे पास इस तरीके से पफ तो होते ही हैं हर एक के पास मेकअप के, तो आपने क्या करना है, वो गोल वाला जो होता है आपने वो लेना है, और इस तरीके से आपने पॉलीथीन ऊपर चढ़ा देना है, और इसके ऊपर लगाकर, बाज़ लोगों को ख़वातीन को इस तरीके से नेल के टॉप पर लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि नेल पेंट को इस तरीके से लगाएं। तो इससे अगर आप लगाएंगे इस तरीके से, तो बहुत आराम से आसानी के साथ लग जाएगी। जो एक्स्ट्रा लगेगी उसको आपने उतार देना है। तो बहुत ही प्यारा सा इस तरीके से लगता है। अगर आपके पास जौन से कलर की भी नेल पेंट है, आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास फ़िलहाल यही थी, तो मैं इसलिए आपको यही लगा कर दिखा रही हूँ। अगर आपको ये टिप अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगली टिप की तरफ चलते हैं जी। अगली टिप मेरी इसी तरीके से बटन्स को लेकर है। तो हमारे घरों में ये बटन जो होते हैं ना, इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़े ना, तो हमें मैचिंग का बटन जो है वो कभी भी नहीं मिलता। तो आपने क्या करना है, इनको किस तरीके से महफूज करके रखना है कि जब भी आप चाहें आपको बटन मिल जाएं। तो यहाँ पर आपने सेफ्टी पिन तो हर एक के घर में मौजूद ही होते हैं, तो आपने इस तरीके से पकड़ने, और इसमें काफ़ी सारे बटन आ जाएंगे, तो आप इनको इस तरीके से इसमें डालकर सेव कर सकती हैं। जहाँ पर भी अगर आपके पास बोतल वगैरह है, उसमें आप इस तरीके से डाल कर रख दें। नहीं है तो आप इनको वैसे किसी कील के साथ लगा दें, तो आराम के साथ सेफ्टी पिन कील के साथ भी लग जाती है, तो आपको आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं 2 सेफ्टी पिन्स के अंदर डालकर आपको दिखाऊंगी। तो एक बटन जो है वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये बंद होने में ज़रा सा मसला हो रहा था, तो इसलिए। तो यहाँ पर ये दूसरे में भी डाल देती हूँ, डाल के तो फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखें, दोनों में डाल दिए, बटन जो है हमारे एकदम से सेफ हो गए हैं। तो इस तरीके को आपने ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज की मेरी कौन सी टिप अच्छी लगी। अगली टिप जो है मेरी बहुत ही अमेजिंग सी है। आज की जो टिप है बहुत ही ये आप वर्क करने वाली है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है
सर्फ़ जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून नमक डाला है और 2 फॉइल पेपर के इस तरीके से मैंने बना दिए गोले से। तो अब आपने क्या करना है, जब भी मशीन लगाएं तो मशीन में आपने सर्फ़ डालना है, साथ में नमक डालना है, और नमक जो है दाग धब्बे दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। तो आपने क्या करना है, और साथ में जो फॉइल पेपर डालेंगे ना, इससे आपके कपड़े साफ़ सुथरे उजले बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना ही आपको रगड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से आपके कपड़े जो हैं एक ही दफ़ा में साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।